जय मां अम्बे। आज मैं दुर्गा सप्तशती के ऐसे बीज मंत्रों का उल्लेख करूंगी जो बहुत ही शक्तिशाली है और बहुत ही चमत्कारी है। चमत्कारी कहने से मतलब ये है कि मंत्रों में तो शक्ति होती ही है। हम सब जानते हैं कि शब्द जो है वो ब्रह्म होता है, तो ये शब्द ही में इतनी शक्ति है कि हम उन शब्दों से अपने मन के भावों को अगर व्यक्त करते हैं तो वो उस परमात्मा परमेश्वर तक पहुंचती है वो आवाज़। और शक्ति को तो हम सब मानते हैं, ये पूरी सृष्टि ही तो शक्ति का रूप है। तो दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं और 13 अध्यायों में से 700 मंत्र हैं, जिनमें से कुछ चुनिंदे बीज मंत्र इतने ताकतवर हैं और इतने रहस्य लिए हुए हैं अर्थों के साथ। अगर उनको समझकर उन बीज मंत्रों का उच्चारण किया जाए तो मनुष्य अपनी समस्त समस्याओं का निराकरण पा सकता है। और दुर्गा सप्तशती में जो मार्कंडेय पुराण है, देवी पुराण है, उन सब में इनका वर्णन बहुत ही रहस्यात्मक तरीके से दिया गया है। तो ये जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, इसमें आपको कील पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ना कवच, ना अर्गला, कुछ भी नहीं। पूरा निचोड़ जो दुर्गा सप्तशती का है वो इसमें दिया हुआ है। और चूंकि ये बहुत ही गोपनीय है, इसे हम जो है सिर्फ जन कल्याण के लिए ही प्रयोग कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं। अगर आप इसका गलत प्रयोग करते हैं, गलत इच्छा शक्ति लेके करते हैं, तो ये कभी सफलीभूत नहीं होगा, उल्टे ये आपको बर्बाद कर सकता है। क्योंकि ये महाकाली का एकदम प्रचंड जो महाकाली है, महालक्ष्मी है, महासरस्वती है, इन तीनों देवियों का समावेश है। तीनों देवियों से भी पहले 10 महाविद्या हैं और उस 10 महाविद्याओं का जो बीज मंत्र है उसमें इनका ये प्रयोग किया गया है। एक एक अक्षर जो है वो माता रानी का है। ये तो मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि हम लोग जो वर्णमाला पढ़ते हैं वो 51 शक्ति पीठों में से जब सती का भगवान विष्णु के द्वारा सुदर्शन चक्र से जब छत विक्षत होके शरीर गिरा, 51 पीठों का निर्माण हुआ, तो उन अंगों का जहाँ भी गिरा और जहाँ से जो उच्चारण हुआ वही उच्चारण जो है अक्षर, प्रणव और ओंकार, ये तीनों मिलके अक्षर बना है, जिसमें अ का उच्चारण पहले हुआ, फिर आ हुआ। तो इन सब को मिलाकर जो 51 है, अभी तो हम लोग स्वर वर्ण 11 ही पढ़ते हैं, व्यंजन की भी संख्या है 33 है। तो ये सब व्याकरण की चीज़ें हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में। मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो डाला हुआ है, पर उस समय वो सीधा सीधा मैंने पढ़ दिया, मैंने उसके अर्थों को नहीं बताया था। और ये गोपनीय है। बहुत लोगों का ये सवाल है कि जब ये रहस्य है, गोपनीय है, तो इसे नहीं बताना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं। अगर ऐसा रहता तो दुर्गा सप्तशती में फिर इसका मार्कंडेय जी क्या बेवकूफ़ थे, वो इतने महाप्रकांड विद्वान थे, तो उन्होंने ऐसा क्यों लिखा? देवी तो बता ही रही हैं कि ये गोपनीय है, इसको सब साधक इसको नहीं पढ़ सकता है और इसके जो नियम हैं उसका पालन सब नहीं कर सकते हैं। इसे बहुत सरल करके उन्होंने बताया है अर्थ सहित। तो ये जन कल्याण के लिए, अच्छी भावना के लिए, हम अपनी समस्या से निवारण पाने के लिए हम इसको बता सकते हैं। इससे माता रानी न क्रुद्ध होंगी, ना ही कोई नियमों का उल्लंघन होगा। दूसरी बात कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जो है, जो डेली पाठ करते हैं उनके लिए तो खैर ये और भी अच्छा है,
लेकिन इसका एक नियम है कि आप स्वच्छ होके, स्वच्छ मन से, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भूखे रह के इसको पाठ करें। आप खा पी के कभी भी शांत चित्त से बस स्वच्छ, कोई नियम नहीं है कि आप किस रंग के कपड़े पहने, कैसे रहने। माता रानी तो भाव और प्रेम की भूखी हैं। उनके पास जाने के लिए किसी लाल वस्त्र और लाल आसन की भी ज़रूरत नहीं है। ये सब तो आडंबर है। यहाँ बात हो रही है शब्दों के विज्ञान की, मंत्रों का जो विज्ञान है, जो तंत्रकाली क्या है, भद्रकाली जो माता, वो पूरा विज्ञान है। उस समय माता रानी रासायन विद्या का प्रयोग करती हैं। रासायन विद्या के प्रयोग से कृष्ण भगवान के पुत्र प्रद्युम्न को जीवन दान दिया गया। तो बहुत सारे ऐसे उल्लेख हैं शास्त्रों में जो ये सब विद्या विज्ञान से जुड़ा हुआ है। और ये शब्द भी ब्रह्म है। ये कैसे वायुमंडल में काम करते हैं, ये कितना ही ये एनर्जी देते हैं, बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही ऊर्जा देते हैं। ये एक एक शब्द ऊर्जा से भरपूर है। आपने देखा होगा कि जो शिवलिंग का स्वरूप है, वो आप कोई भी एटॉमिक पावर रिसर्च सेंटर जाइए तो वो उसी आकार में मिलेगा, शिवलिंग के आकार का। तो वो पूरा ऊर्जा का जो स्रोत है वो शिव और शक्ति में है। और ये शिव शक्ति का बीज मंत्रों का यहाँ समावेश किया गया है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में, जो माता रानी स्वयं ही ये उच्चरित कर रही हैं, जिसका मैं वर्णन कर रही हूँ। अगर ये मैंने तो भाई देखा है कि मुझे बहुत लाभ हुआ है इसका, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का। बहुत विपरीत परिस्थिति में रहते हुए ये उससे बाहर कर देती हैं। बस ये आप संकल्प लें कि आपको 11 दिन पढ़ना है, 21 दिन पढ़ना है, जितना भी दिन पढ़ना है, पर शाम को कोशिश करें कि 7 बजे तक इसका 7 बजे के बाद जो है गोधूली बेला के बाद इसका आप पाठ करें संध्या काल में। और सुबह में तो कभी भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ। और एक बात और, आपको स्मरण भी है, फिर भी आप पुस्तक देख के ही इसका पाठ करेंगे। अपनी नज़रें इधर से उधर नहीं हटाएंगे, ये इसका नियम है। क्योंकि एक भी शब्द अगर आप जरा सा भी इधर उधर करते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए ध्यान रखिए कि इसमें शब्दों का सही सही उच्चारण हो और सही जगह पे प्रयोग करें। ध्यान रख के करें, अर्थों को समझ कर करें। चलिए शुरू करते हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम शिववाच। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमं येन मंत्र प्रभावेन चंडी जापः शुभो भवेत्। शिव जी बोले, देवी सुनो, मैं उत्तम सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का उपदेश करूंगा, जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जप और पाठ सफल होता है। कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास, अर्चन ये सब भी आवश्यक नहीं है। ये इसलिए ये रहस्य है, ये गोपनीय है, फिर भी बताया गया है। जैसे कि साल में 4 नवरात्रि होते हैं, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि हैं और 2 नवरात्रि जो हम लोग करते हैं, शारदीय और चैत्र नवरात्र। तो ये सब के लिए है। पर 2 जो गुप्त नवरात्रा है, उसमें अगर ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ किया जाएगा 9 दिन, तो सोच लीजिए कि उसका कितना ही सुंदर शुभ फल प्राप्त होगा। ये मैं नहीं बता सकती हूँ, जो साधक है वो आपको बता सकते हैं कि उससे वो कितना लाभान्वित होते हैं। न कवचम नार्गला स्तोत्रम कीलकम नो रहस्यकम न सुक्तम नापि ध्यानम चौ न न्यासो न चौवार्चनम कुंजिका पाठ मात्रेन दुर्गा पाठ फलम लभेत न सुक्तम नापि ध्यानम चौ न न्यासो न चौवार्चनम कुंजिका पाठ मात्रेन दुर्गा पाठ फलम लभेत। अति गुह्यतरम देवी देवनामपि दुर्लभम गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती मारणं मोहनं वस्यं स्तम्भोन्नोच्चाटनादिकं पाठमात्रेण सौसिद्धयेत् कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्। अथ मंत्र।
ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ज्वल हम सम लं छं फट् स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटभहारिण्ये नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते शुभन्त्रे च नमस्ते च महिषार्दिनी नमस्ते शुभन्त्रे च निशुम्भासुरघातिनी। जाग्रतं हि महादेवी जपं सिद्ध कुरुष्व मे। ऐंकारीं सृष्टिरूपाय ह्रींकारीं प्रतिपालिका क्लींकारीं कामरूपिण्ये बीजरूपे नमस्तुते। चामुण्डा चण्डघाती च जयकारी वरदायनी विच्चे चाव यदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी। धाम धीम धूम धूर्जटेः पत्नीं वां वीं वूं वागधीश्वरी। क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां शीं सूं मे शुभं कुरु। हूं हूं हुंकार रूपिण्ये जं 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 जम्मणादिनी। भ्रां ह्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्ये ते नमो नमः। अं कं चं टं तं पं यं शं वीं दूं ऐं वीं हं छं धीजाग्रं धीजाग्रं। त्रोटे त्रोटे दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा। पां पीं पूं पार्वती पूर्णां खां खीं खूं खेचरी तथा सां शीं सूं मे शुभं कुरु। इदं तु कुञ्जिका स्तोत्रं मंत्र जागति हेतवे अभक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती। यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिरन्यरोदनं यथा। ओम नमः चंडिकाय। दुर्गा सप्तशती के इन सिद्धू कुंजिका स्तोत्र मंत्र पढ़ने के बाद एक बार अपराध क्षमा स्तोत्र भी पढ़ लें, क्योंकि भूल चूक तो हम सबसे हो ही जाती है। तो ये अपराध क्षमा स्तोत्र पढ़ लेने से अच्छा रहता है। ये आप पढ़ेंगे तो मन को बहुत सुकून मिलेगा। एक और 32 नाम माला है दुर्गा जी का, दुर्गा सप्तशती में दिया हुआ है, वो भी पढ़ने से बहुत लाभ है। और ख़ास करके अगर घर में बच्चे बीमार पड़ जाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि रात में हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, तो ये एक बहुत गहरी और बड़ी बात है। अगर श्रद्धा भक्ति से माँ चाहे तो 108 बार अगर ये दुर्गा 32 नाम माला का 108 बार अगर वो पाठ करती हैं, हृदय से माता को पुकारती हैं, तो माता रानी आपके बच्चे की रक्षा करती हैं स्वयं आकर। डॉक्टर के पास तो इलाज कराना ही चाहिए। डॉक्टर भी कहते हैं कि सब ईश्वर के हाथ है, लेकिन ये शक्ति मैंने देखा है अपनी आँखों से। 32 नाम माला जो दुर्गा जी का है, दुर्गा दुर्गति शमनी दुर्गा बद्धु निवारणी, ये आपको कहीं भी दुर्गा सप्तशती में मिल जाएगा। ये बहुत आसान है, ये आप लोग कहीं से भी पढ़ सकते हैं। पर जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का फल है वो बहुत ही गोपनीय है और बहुत शक्तिशाली है। बहुत ध्यान से इसका पाठ करें और शीघ्र ही इसका लाभ आप खुद देखेंगे। एक बार आप पढ़ के देखें, तभी मेरे पोस्ट में कमेंट में आइएगा। जब आपको इसका लाभ मिलेगा तो आप लाइक और कमेंट कर सकते हैं। जय अम्बे माँ।